हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग IQ। हम इस वीडियो में कुछ इंडाइसेस की बात करेंगे कि किस तरह से इंडाइसेस काम करते हैं। निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, ये सब होते क्या हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और ये नाम हमेशा सुनते रहते हैं। और कल मेरा एक फ्रेंड्स बात कर रहा था कि हम इस निफ्टी 50 को बाय क्यों नहीं कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो या फिर हम देखते हैं कि कभी कोई यूँ कहता है कि ये जो एयरलाइन सेक्टर है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये हम इसको क्यों नहीं बाय करते हैं। इंडाइसेस जो बनाए गए थे वो जो है कंपनियों, जो कुछ कंपनी उसी सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उसे मिला के उसका इंडाइसेस बनाए गए। ऐसे इंडाइसेस बहुत सारे होते हैं। सबसे फर्स्ट जो है, और ये इंडाइसेस जो है होल मार्केट की ब्रेथ को जानने में काम में आता है कि होल मार्केट किस तरह का परफॉर्म कर रहा है और उसकी ट्रेंड क्या है। जिस निफ्टी 50 में जो है 50 टॉप स्टॉक्स जो है होते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ दो एक्सचेंज हैं, एक है BSE, एक है NSE। ओल्ड एक्सचेंज जो है वो BSE है और NSE जो है न्यू एक्सचेंज है। इन्वेस्टर जो होता है वो किस तरह से 5000 कंपनियों में से सेलेक्ट करे कि कौन सी अच्छी कर रही है और कौन सी बेकार कर रही है और कंपैरिजन करे, तो इसके लिए इंडाइसेस बनाए गए हैं। तो हम चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि कल मैं किसी भी कोविड जैसी कोई सिचुएशन आती है, तो कोविड जैसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं चाहता हूं कि मेरे को जो है सारी फार्मा वाली कंपनियां एक साथ मिल जाएं और मैं उनमें से चूज कर सकूं कौन सी फार्मा कंपनी बहुत ही अच्छी काम कर रही है। तो हमें क्या है कि निफ्टी फार्मा एक इंडाइसेस है अलग से फार्मा का। ओनली फार्मेसी की जो दवाइयां बनाने वाली जो कंपनी है वही आएंगी उसमें। और अब उसमें से जैसे मान लो 10 कंपनियां उस इंडाइसेस में हैं, उसमें से जैसे उसमें दीवीज लैब है, सन फार्मा है, तो जो अच्छी जो कंपनियां हैं 10, वो तो निफ्टी फार्मा में आ जाती है। अब हम निफ्टी फार्मा में उनको हम देख सकते हैं कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम ओवरऑल देख सकते हैं कि निफ्टी फार्मा दूसरे सेक्टर से किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए जो है इंडाइसेस बनाए गए हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का इंडाइसेस है, उसमें टॉप 50 कंपनियां जो है अपने वेटेज के हिसाब से रखी गई हैं। जिसका वेटेज ज्यादा होगा तो उसका जो है उसमें प्राइस जो है ज्यादा रहेगा, प्राइस में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। तो और सेकंड है इसमें सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं जो BSE एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। 30 कंपनियां प्राइस वेटेज के हिसाब से उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है प्राइस में। थर्ड है हमारा निफ्टी बैंक जो कि NSE पे लिस्टेड है। इसमें मोस्टली जो है बैंक्स हैं हमारे किस तरह के परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमारे दो ही हैं। एक तो है निफ्टी 50 जिसमें टॉप 50 कंपनियां हैं, या सेंसेक्स जिसमें 30 कंपनियां हैं अपनी टॉप, और या फिर जो है हमारे बैंक्स। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, तो इसलिए इनके इंडाइसेस जो है ज्यादा लिक्विड है और ज्यादा उसमें खरीदारी और बेचदारी होती है। इंडाइसेस में नहीं होती है, इंडाइसेस के फ्यूचर्स में होती है, ऑप्शंस में होती है। इंडाइसेस को हम क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि इंडाइसेस जो है वो ओनली नंबर है, उसमें जो है वो प्राइस का नंबर है, वो कोई वो एक्सचेंज पे कहीं पे भी वो ट्रेड नहीं हो रहा है। उसका जो है डेरिवेटिव्स जो है वो ट्रेड होते हैं। मतलब इंडाइसेस का डेरिवेटिव्स जैसे निफ्टी 50 का फ्यूचर हुआ या निफ्टी 50 के ऑप्शंस हुए या फिर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स हैं या ऑप्शंस हैं, तो ये जो है ये NSE एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि ये इंडाइसेस की कैलकुलेशन किस तरह से होती है और ये किस तरह से इंडाइसेस में जो कंपनियां हैं वो वेटेज रखती हैं। तो सबसे पहले है वेटेज के हिसाब से कैलकुलेशन। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ज़्यादा होगा तो वो उस सेक्टर में ज़्यादा परफॉर्म करेगी, ज़्यादा प्राइस में वेटेज में आएगी। जैसे रिलायंस जो है सबसे बड़ी कंपनी है, उसका कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, कैपिटल यानी मार्केट कैप जो है उसका सबसे ज़्यादा है, तो हम उसका जो वेटेज है वो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा रहेगा। सेम जो है जैसे बैंक निफ्टी में जो वेटेज है वो HDFC का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो बैंक है वो HDFC है इंडियन में। तो इस तरह से तो दूसरा होता है कि प्राइस वेटेज के हिसाब से, जिसका प्राइस जो है वो ज्यादा रहेगा तो वो वेटेज उसका ज्यादा होगा। तो इसमें इक्वल वेटेज आ जाता है। इक्वल वेटेज का मतलब होता है कि इक्वली, जैसे 10 कंपनियां हैं निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक में 10 बैंक हैं, तो 10 बैंक जो है इक्वली जो है वन पार्ट जो है उनका उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो उसे बोलते हैं इक्वली वेटेज में आती हैं वो। उसके बाद है सेक्टोरियल इंडाइसेस। सेक्टोरियल इंडाइसेस वो होते हैं जो किसी सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। निफ्टी यानी फिन निफ्टी IT हो गया, एक सेक्टर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये इस इंडाइसेस का जो रोल है वो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, तो हम देखते हैं उनका सिग्निफिकेंस जो है मार्केट की हेल्थ को जानने में काम में आता है कि मार्केट ओवरऑल किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, किसी सेक्टर की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करने के लिए काम में आता है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करके और जो ETF हुआ उसका या फिर कोई बेंचमार्क लगाते हैं कि जैसे हमारा पोर्टफोलियो किस तरह से काम कर रहा है। इन्वेस्टर जो है बेंचमार्क मान के चलते हैं कि ये हमारा मिनिमम बेंचमार्क है, निफ्टी 50 हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, ये इसने ओवर द पीरियड कितना अच्छा परफॉर्मेंस
दिया है और हमारे जो पोर्टफोलियो ने उसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। दो ग्लोबल इंडाइसेस और होते हैं जो इंडियन कंपनी होती है वो बाहर एक्सचेंज में जो ट्रेड होती हैं उनको, जैसे फर्स्ट है निफ्टी MSCI में जो इंडियन स्टॉक्स होते हैं वो ग्लोबल एक्सचेंज में जो ट्रेड होते हैं उन्हें बोलते हैं निफ्टी MSCI, और S&P BSE 100। तो इसमें 100 कंपनियां हैं BSE एक्सचेंज पे जो है लिस्टेड हैं, तो जो कि डाइवर्स सेक्टर्स को कवर करती हैं। तो अब आपको मिल ही गया होगा जवाब कि सबसे फर्स्ट कि हम इंडाइसेस को कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं, इंडाइसेस कभी हम खरीद नहीं सकते हैं। इंडाइसेस जो है ओनली एक रिप्रेजेंट होता है, नंबर होता है उस सेक्टर का या उस कंपनियों का लिस्टेड में। तो ऐसे निफ्टी जो है निफ्टी 50 भी होता है, निफ्टी 500 भी होता है, निफ्टी 100 भी होता है, निफ्टी इक्वली वेटेज भी होता है। इस तरह के अलग अलग इंडाइसेस बनाए गए हैं जिससे हमें उसकी ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस को हम जान पाएं और कंपैरिजन कर पाएं। तो आप भी निफ्टी 50 खरीदना चाहते हो, तो आप अगर निफ्टी 50 खरीदना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि निफ्टी 50 के जो ETFs होते हैं, ETFs क्या होते हैं, ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं वो डायरेक्टली निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करते हैं। निफ्टी 50 का जो नंबर है वो ऊपर या नीचे होता है और सेम वेटेज जो है कंपनियों का वो निफ्टी 50 ETF में या निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में रहता है। तो हम उसको खरीद के या बेच के जो है बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस निफ्टी 50 की तरह ला सकते हैं। निफ्टी 50 ETF या म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली उसमें किसी भी फंड मैनेजर का कोई भी रोल नहीं होता है, हम और वो लिक्विड भी होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो में हेजिंग की तरह काम में लेते हैं और वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अपने परफॉर्मेंस को जानने के लिए, क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। कि इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करता रहेगा तो निफ्टी 50 हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करता रहेगा। इसलिए कभी भी आप खरीदें तो निफ्टी 50 ETF को ही खरीदें। तो और अपने पोर्टफोलियो में इसको जरूर रखें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं।